हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक बनाया जा रहा है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ये है कि जब भी आप रिफ्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि ये हमारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब लाइट हमारा जाता है तो होता क्या है, वो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो मीडियम दूसरा वाला डेंसर है तब मतलब रे जो है थोड़ा सा डेविएट करके चला जाता है। तो जब ये फर्स्ट मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड थोड़ा अलग होता है, जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं दोनों का नाम अलग अलग रख दिया। फर्स्ट वाले मीडियम में मान लो उसका नाम मैं रख दिया कि V1 है स्पीड, दूसरे वाले मीडियम में जैसे गया तो उसका स्पीड हो गया V2। और इसी वेरिएशन इन स्पीड की वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा लाइट रे मुड़ जाता है। अब ये मुड़ता है तो इसी दोनों के रेशियो को निकालने का कि हमारा मीडियम 1 में स्पीड कितना है और मीडियम 2 में स्पीड कितना है, दोनों के वेलोसिटी या स्पीड का रेशियो अगर मैं निकाल दूं तो यही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो नाउ अगर कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उन दोनों का रेशियो निकालना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा जनरली n से भी शो किया जाता है। अगर इसे मुझे फॉर्मूला के रूप में मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यही रेशियो जो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल्स टू, अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में V1 है तो V1, और स्पीड ऑफ लाइट अगर दूसरे मीडियम में V2 है तो लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म में लिख दो V1 अपॉन V2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर कोई पूछे कि अच्छा स्पीड का तो हमारा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का तो हमारा होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, वैसे इसका हमारा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट। तो अगर ऐसा यूनिट इसका मैं निकालना चाहूँ किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं फॉर्मूला से डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट डेरिवेशन के थ्रू यहीं से देख लेते हैं। V1 अपन V2 होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं यहाँ लिखा हूँ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का रेशियो होता है स्पीड का। अच्छा वेलोसिटी 1 में होगा उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले में जो स्पीड होगा उसका रेशियो, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। दोनों को मैं कैंसिल कर दिया तो फाइनली 1 ही आ गया, मतलब कोई यूनिट बचा ही नहीं, ना मीटर बचा, ना सेकंड बचा, ना फिर कुछ और भी यूनिट बचा। तो यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट हमारे पास आया ही नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल सा मैग्नीट्यूड आया, कोई ऐसा यूनिट नहीं आ पाया है। इसलिए अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर पूछता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, अब चलते इस वीडियो के दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब देखो ना, रेशियो ही निकालना होता है स्पीड का, वही कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकालना शुरू करूं कि जब हमारा दो रेशियो जो निकालना था स्पीड V1 अपन V2, उसमें से V1 में अगर मैं वैक्यूम ले लूं, वैक्यूम मतलब जहां पर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं हो, ना एयर हो, ना वाटर हो, ना ग्लास हो, ना ही कोई भी चीज हो, तो ऐसा जगह जहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल खाली एकदम, वैसे जगह पर जाकर अगर स्पीड ऑफ लाइट निकालूं तो वो होता है हमारा, उसको जनरली C से डिनोट करते हैं। तो वो कितना होता है, वो होता है C यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से रिलेट अगर करना शुरू कर दूं तब ये क्या कहलाता है, किसी दूसरे मीडियम को, ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये क्या कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दूसरा वाला मीडियम, तो ये जो दूसरा मीडियम होगा, एक मीडियम हमें फिक्स कर दे पहले से अगर, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मुझे वाटर का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव। वेल उसमें हमको रेशियो निकालना होगा, जैसे यहां पे निकाल रहे हैं। अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ रहा है
मैं अगर निकाल दिया यहाँ पर, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यहाँ पे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर मैं एक वैक्यूम से अगर रिलेट कर रहा हूँ, ये कैसे लिखाएगा, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। एक जैसे ही वैक्यूम लिए तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कहलाएगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। दूसरा एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें अगर मान लो मैं इसी वाटर का निकालने चला, लेकिन इस बार मैं कंपेयर वैक्यूम से नहीं कर रहा, किसे कंपेयर करना चाह रहा हूं, ग्लास के साथ। तो ग्लास के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंपेयर करना है, कैसे मैं करूंगा, तो लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, दोनों का रेशियो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर वैक्यूम नहीं रखा है, जब वैक्यूम रखा जाएगा तो वो एब्सोल्यूट उस चीज का कहलाएगा, अगर किसी दूसरे से कंपेयर करेगा तब हम लोग उसमें कहेंगे वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यही दो तरह का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर कोई ऐसे भी इसे लिख सकता है, कैसे, ये लिख सकता है C अपॉन में V वाटर, ऐसे भी लिख सकता है जैसा तुम्हारा मन करे। तो क्योंकि हम C से डिनोट करते हैं वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उससे, जो कि 3 × 10⁸ के बराबर होता है। ये तो हो गया भाई साहब दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो कौन सा बताया जाएगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। हमेशा अगर कोई ये कंपेयर करके ना बताए कि किसके रेस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तब उसमें हमेशा ही बताया जाता है हम लोग को एब्सोल्यूट, हमेशा उसमें हम लोग वैक्यूम से ही कंपेयर करके बता देते हैं। वाटर का पूछेगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, तो वो हो जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर ग्लास का पूछ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसी भी चीज का पूछ दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका डायरेक्ट रिलेशन निकाल देना वैक्यूम से, वही कहलाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट कभी कभी नहीं भी कुछ लोग बोलता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं यहाँ पर, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट कंटेंट होगा, बस 1 मिनट दिल थाम कर बैठे रहना, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये जो होता है ना मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर लिया रहे, तो ये अगर उल्टा होता है किसके बराबर, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 के। मतलब यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इसको 2 और 1 मुझे लिखना है, उलटना है इस वैल्यू को, तो मुझे 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा। यही होता है रिलेशन, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं बता रहा हूँ। बोलो सर जी कैसे, अभी दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिखेंगे वेलोसिटी इन 1 मीडियम अपॉन में वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। वैसे ही सेकंड वाले को कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को ऊपर वाले V2 अपॉन में V1 लिख सकते हैं। अच्छा, इस चीज को मैं दोनों को 1 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ऐसा कुछ रिलेशन बन गया। अब ये कह सकते हैं जैसे नीचे साइड में आया ये, तो इसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा V1 अपॉन V2, ये उलट कर ऊपर चला जाएगा। अब यहां मुझे दिख रहा है कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये बराबर है V1 अपॉन V2 के, और ये भी बराबर है किसके, V1 अपॉन V2 के। तो कह सकते हैं ये पूरा कंटेंट इस पूरे इसके बराबर होगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ये तीनों, ये वाला टर्म, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, तीनों एक दूसरे के बराबर है। और तो इसी चीज को यहां से लिख दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसके 1 अपॉन में करते। ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर वीडियो। और अच्छे से क्लैरिटी के साथ अगर कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, कुछ सवाल भी प्रैक्टिस करने हैं, तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और फिर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करो। साथ ही में वहां पे आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, रेगुलर आपका अटेंडेंस वगैरह मैनेज किया जाएगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी वहां पे। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।